हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आपकी बुक नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है एसिडिक, बेसिस एंड न्यूट्रल। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में है हमारा कि मैनी सब्सटेंस अराउंड आस आर एसिडिक। हमारे बहुत सारे सब्सटेंस है, वो या तो एसिडिक नेचर के होंगे, या तो वो बेसिक नेचर के होंगे, या तो वो न्यूट्रल नेचर के होंगे। अब ये एसिडिक क्या है, बेसिस क्या है और न्यूट्रल क्या है? तो एसिडिक वो सब्सटेंस को कहा जाता है जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जैसे कि हमारा लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया और ऑरेंज जूस हो गया। इनका टेस्ट खट्टा होता है और ये एसिडिक सब्सटेंस में काउंट होते हैं। फिर हमारा है बेसिस। तो बेसिस क्या होता है? जिनका टेस्ट कड़वा होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे बेकिंग सोडा, सोप हो गया और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सब हमारे कड़वे चीज़ होते हैं। फिर न्यूट्रल क्या होता है कि न्यूट्रल उन्हें कहा जाता है ना ही हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ना ही हमारा बेसिक नेचर का होता है, जैसे कि हमारा वाटर। आगे हमें एसिड के बारे में कहा गया है कि एसिड आर द सब्सटेंस दैट हैव अ सोर टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा रहता है और उसमें नेचुरल एसिड होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो यहाँ पे लिटमस पेपर क्या है कि एक ऐसे पेपर होती है जिससे हम चेक करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो लिटमस पेपर हमारा एसिड, अगर कोई चीज़ हमारा एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने रेड में कर दिया है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे फिर एसिड का हमारा दिया गया है, लेमन जूस, विनेगर, ऑरेंज और कर्ड। ये हमारे एग्जांपल है एसिड के। बेसिस आर द सब्सटेंस दैट हैव अ बिटर टेस्ट। तो बेसिस हमारा वो सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। दे फील स्लिपरी, यानी हमारा सोपी टू टच। बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, वैसे यहाँ पे रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया बेकिंग सोडा, सोप सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लाइम वाटर। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि एसिड का टेस्ट खट्टा रहता है और बेसिस का टेस्ट कड़वा रहता है, लेकिन हम हमेशा टेस्ट करके नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट शोज वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक। इंडिकेटर हमारा शो करता है कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंजिंग द कलर। वो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हमें दिया गया है लिटमस। तो लिटमस क्या है कि ये हमारा एक प्लांट होता है, प्लांट से आता है। फिर हमारा टर्मरिक है, उसके बाद है चाइना रोज। लिटमस इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर क्या होता है कि इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारे लाइकेंस प्लांट से मिलता है। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इट चेंज कलर इन एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन। तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है एसिड और बेसिक सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर ब्लू लिटमस है तो वो रेड में हो जाता है, एसिडिक होता है। तो अब जब बेस होता है तो रेड लिटमस हमारा ब्लू में चेंज हो जाता है, और जब हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तो वो पर्पल कलर ही रह जाता है। फिर हमारा टर्मरिक दिया गया है, टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है वो भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। इट रिमेन्स येलो इन एसिड, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेस। ये हमारे येलो रह जाती है जब एसिडिक सोल्यूशन में होती है। अगर कोई सब्सटेंस हमारा बेस सोल्यूशन है तो हमारा वो रेडिश कलर में हो जाती है। अब बात करते हैं चाइना रोज की। तो चाइना रोज को हम हेबिस्कस प्लांट भी कहते हैं। तो ये जो हमारा चाइना रोज होता है उसके पेटल से एक नेचुरल इंडिकेटर बनाया जाता है। जब इस इंडिकेटर को हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हमारा डार्क पिंक या रेड कलर का हो जाता है, और जब हम इसको किसी बेस सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। और इस तरह चाइना रोज इंडिकेटर हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक सोल्यूशन का है या बेसिस सोल्यूशन का है। अब बात करते हैं एसिड रेन की। नाम से पता चलता है कि एसिड रेन यानी बारिश जिसमें हार्मफुल एसिड होते हैं। ये तब बनती है जब फैक्ट्रीज, पावर प्लांट और व्हीकल से निकलने वाली गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हवा में रेन वाटर के साथ मिल जाती है। इन गैसेस के मिलने से एसिड बन जाते हैं, और फिर जो बारिश होती है उससे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन से बिल्डिंग को नुकसान होता है, प्लांट्स डैमेज होते हैं, और नदियाँ और तालाबों में रहने वाले जीव जैसे कि हमारे मछलियाँ, इन्हें भी नुकसान पहुंचता है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन से हमारा क्या होता है? एसिड रेन के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं।
ये बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को धीरे धीरे डैमेज कर देती है। ये प्लांट और क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो सकती है। ये जैसे कि ये लेक और रिवर के प्लांट को एसिडिक बना देती है, जिससे मछलियाँ और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स को भी प्रभावित होता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे कम कर देती है। फिर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो हमारा एयर पोल्यूशन को कम करना चाहिए, और जैसे कि हमारा ये क्लीनर फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम पोल्यूशन कम करेंगे तो एसिड रेन भी कम होगी और हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन: जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन के बाद तीन चीज़ें बनती है: सॉल्ट, वाटर और हीट। इसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इक्वेशन हमारा बनेगा एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। अब हमें क्या दिएगा कि यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो कभी कभी इंडाइजेशन हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बन जाता है। इस वजह से हमें एसिडिटी या इंडाइजेशन हो जाता है। इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड, एक मेडिसिन आपको फार्मेसी में मिलती है, हम एंटासिड ले लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें राहत मिलती है। इसलिए एंटासिड इंडाइजेशन से राहत देने के लिए यूज़ किया जाता है। एंट बाइट: ये जो हमारे चींटी होती है, चींटी के बाइट में एक एसिड होता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जब एंट काट लेती है तो जलन और इरिटेशन होती है, इसलिए बेकिंग सोडा या कैलामिन लोशन लगाया जाता है। ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके जलन और दर्द को कम कर देती है। फिर हमारा है सॉइल ट्रीटमेंट। कभी कभी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या कभी कभी बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का हो जाता है। ऐसी सॉइल में प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो तो उसमें क्विक लाइम या स्लेट लाइम मिलाया जाता है। अगर सॉइल बेसिक नेचर का हो तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर टूटने के बाद एसिड बनता है जो बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देती है। फैक्ट्री वेस्ट: फैक्ट्री से निकलने वाली वेस्ट कभी एसिडिक और कभी बेसिक नेचर की होती है। अगर इसे बिना ट्रीटमेंट के रिवर या लेक्स में छोड़ दिया जाए तो पानी पोल्यूटेड हो जाता है और प्लांट्स, एनिमल और एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। इसलिए फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है और उसके बाद ही वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है। इससे वाटर पोल्यूशन कम होता है और इन्वायरमेंट सुरक्षित रहती है। Thanks for watching. Keep learning, keep growing. Like, share and subscribe for more easy science lesson. See you next time.